गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। उससे रिलेटेड हम लोगों ने 3-4 फॉर्मूलेज भी देखे थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमको ये कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाना चाहती हूँ, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है वो ये है, पहले मैं आपको बोल के बता देती हूँ, देन उसके बाद आप उसको लिख लेंगे हम लोग। अ मैन सेल्स ए स्कूटर फॉर ₹18,000 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच डिड द स्कूटर कॉस्ट हिम। इसका मतलब कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस दे रखी है ₹18,000 की, ठीक है। पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, ठीक है। इसमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट इज 20%, ठीक है। देन उसके बाद दे रखा है यू हैव टू फाइंड द सीपी। आपको क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो जो फॉर्मूला था वो ये था कि अगर आपको प्रॉफिट अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, ठीक है, उसने एक स्कूटर लिया, ठीक है। उसने उस स्कूटर को 18,000 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो लास्ट में उससे ये पूछा कि व्हाट इज़ द सीपी, ठीक है ना। उस पूरा जो भी वो था उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला जो था मैंने ये पढ़ा था कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो हम किस तरीके से उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये 120 हो गया, ठीक है ना। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। आप इस चीज़ को सॉल्व करें, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा और इसका आंसर इज़ गोइंग टू बी 15,000। तो आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, 15,000 होगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। आप पर डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। अब मैं ये आप जब नोट डाउन करोगे उसके बाद मैं आपको एक सेकेंड क्वेश्चन करवाऊंगी। वो सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, लॉस पे होगा, ठीक है। तो आप फटाफट ये देख लीजिए एक बार, देन उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एक फार्मर है, ठीक है ना। उसका कोई भी प्रोडक्ट होता है वो उसको 8% लॉस पे सेल कर देता है, ठीक है ना। और उसकी जो सेलिंग प्राइस है दिस टाइम वापस सेलिंग प्राइस दे रखी है 27,600, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रही हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर अब सिर्फ यहाँ पर सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है और यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो लॉस कितने का है, 8% का है यहाँ पर, ठीक है। लॉस हो गया 8% का और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 27,600, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द सीपी। अब अगेन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सीपी विल बी इक्वल टू सॉरी CP विल बी इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। अब 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 100 में से 8 माइनस कर दो, 92 मल्टीप्लाई बाय SP और सेलिंग प्राइस कितनी है, 27,600। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अल्टीमेटली जो है आपकी CP जो है वो कितने की आएगी, 30,000 रुपीज़ की। तो हुआ क्या अल्टीमेटली कि आपने कोई भी प्रोडक्ट 30,000 में खरीदा और उसको 27,600 पे बेच दिया, तो आपका ओवरऑल लॉस कितना आ रहा है, 8% का आ रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। मतलब SP ऑफ 11 आर्टिकल्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू CP ऑफ 10 आर्टिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है और आपसे क्या पूछा है,
सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, क्वेश्चन ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, ठीक है। अब फाइंड द गेन परसेंट। देखो क्वेश्चन ये है कि आपने आर्टिकल्स मतलब यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है ना, आपने कोई भी चीज़ अगर 10 खरीदी, ठीक है ना, 11 खरीदी, ठीक है, तो वो जो प्राइस होगा उन 11 आर्टिकल्स को खरीदने का वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उन्हीं में आर्टिकल्स में से अगर आप 10 आर्टिकल्स बेचोगे तो वो उसके इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो इसने ये पूछा है कि इसमें प्रॉफिट परसेंट हुआ या लॉस परसेंट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग CP ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। तो लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹X, ठीक है। तो CP ऑफ 11 आर्टिकल्स, 11 आर्टिकल्स की CP क्या हो जाएगी, 11X। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है ना। अब देखो आपसे क्या बोला है कि ये जो 11 आर्टिकल्स की जो CP है वो 11X हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि SP ऑफ 10 आर्टिकल्स, SP ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 11X, ठीक है। एंड CP ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 10X, ठीक है ना। अगर एक आर्टिकल को खरीदने की कॉस्ट प्राइस ₹X है तो 10 आर्टिकल्स को खरीदने की कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगी, 10X हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम इसको सिर्फ हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है ना, 10 आर्टिकल्स का हमने स्टैंडर्ड लिया है। 10 आर्टिकल्स को खरीदने की मतलब खरीदने की जो प्राइस थी वो 10X थी और उनको बेचने की प्राइस क्या है, 11X है। इसका मतलब कि आपने उसको कम पैसे पे खरीदा और ज़्यादा पैसे पे बेचा, आप उसको 10X पे खरीद रहे हो और 11X रुपीज़ में उसको बेच रहे हो, इसका मतलब आपका क्या है, ओवरऑल गेन है, ठीक है। तो अगर हम गेन की बात करते हैं तो गेन कितना हुआ, अच्छा गेन परसेंट की हम ओवरऑल डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू 11X माइनस 10X, ये तो आपका गेन हुआ, अपॉन जो कॉस्ट प्राइस थी 10X मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, X अपॉन 10X मल्टीप्लाई बाय 100, ये X से X कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। 10% आपकी क्या आ जाएगी, गेन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, हाँ ठीक है। देखो ए सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एज सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है। ए की सैलरी 10% से रिड्यूस हुई, देन इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिज सैलरी बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, देन इन ऑर्डर टू ब्रिंग his salary back to the original position, it must be raised by। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक जो है वो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक मतलब ए जो है वो एक बंदा है, एक पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो 10% रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो अब उसकी सैलरी जो उसकी रिड्यूस्ड सैलरी है उसको हम कितना % बढ़ाएं कि वो अपनी ओरिजिनल सैलरी पे वापस आ जाए, ठीक है ना। तो ये अगेन एक प्रॉफिट एंड लॉस का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो हमारा एक बार रिविजन भी हो जाएगा। हम देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना और आपको क्या अज्यूम करना है कि उसकी सैलरी क्या है, 100 रुपीज है, ठीक है। तो लेट एज सैलरी बी ₹100, ठीक है। अब उसकी सैलरी रिड्यूस हो गई है, ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड सैलरी
रिड्यूस्ड सैलरी कितनी हो गई है 100 माइनस 10% ऑफ 100, ठीक है। 100 में से 100 का 10% हमने रिड्यूस किया, तो इसका मतलब ये क्या है 100 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 90, ठीक है। अब ये 90 आ गया। अब इसका मतलब क्या है उसकी सैलरी पहले 100 थी, अब क्या हो गई उसकी सैलरी 90 होगी, मतलब 10 रुपये का उसका रिडक्शन हो गया। अब उसकी सैलरी को ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मुझे उसकी सैलरी को, अच्छा मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसकी सैलरी को मैं 10 रुपये बढ़ा दूँ और तो उसकी सैलरी वापस 100 रुपये में हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अगर मैं भाई उसकी अब तो पहले सैलरी उसकी 100 रुपये थी, 10 रुपये कम हो गए 90 रुपये पे आ गई। अब उसकी सैलरी में अगर मैं 10 रुपये और जोड़ दूँ तो वो 100 रुपये बन जाएगी, वापस हुई ओरिजिनल सैलरी। इसका मतलब कि मेरे को सिर्फ ये निकालना है कि जो 10 रुपीज़ है वो 90 रुपीज़ का कितना हिस्सा है, ठीक है। हाउ मच परसेंट इज बी ऑफ ए, तो बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब कि 10 रुपये जो है वो 90 रुपीज़ का कितना हिस्सा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे 100 अपॉन 9 ये परसेंट, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 11 1/9%। इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो इतना परसेंट आपको उसकी सैलरी को वापस हाइक करना पड़ेगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल सैलरी पे क्या हो जाए वापस आ जाए, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ये जो है टॉपिक, मतलब ये जो एग्जांपल है ये परसेंटेज से रिलेटेड था। परसेंटेज के इसमें 2 फॉर्मूले लगे हैं। सबसे पहला वाला तो ये था कि आपको बेसिक परसेंटेज निकालनी है रिडक्शन वाली, और उसके बाद आपको हाउ मच परसेंटेज बी ऑफ ए, तो एक वो वाला फॉर्मूला भी लग गया। तो ये एक मिक्स सा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आप ये देखना, इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं इसे हटा देती हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। बाय सेलिंग अ टी शर्ट for rupees 216, a shopkeeper loses 4%. A shopkeeper loses 4%, ठीक है। How much should he sell to gain 12%? अब उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए, गेन चाहिए। गेन कितना 12% का, फाइंड SP, ठीक है। यही है ना, यू हैव टू फाइंड द SP। अब देखो हम पहले ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा मैं आपको पहले समझा देती हूँ उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपने किसी भी टी शर्ट को जब सेल किया, ठीक है ना, तो आपने उसको 216 रुपीज़ में सेल किया, तो आपके जो शॉपकीपर है उसको लॉस हुआ 4% का। तो इसने बोला है कि अगर उसको 12% का गेन करना हो तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसकी SP फाइंड करनी है कि वो उसको ऐसे कितने पैसों पे बेचे कि वो 12% आए, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होती है, एक चीज़ होती है इसमें, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज़ वेरी मस्ट। अगर कॉस्ट प्राइस ही आपके पास नहीं होगी तो क्या मतलब है सॉल्व करने का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय SP, ठीक है ना, यही चीज़ थी। तो इसका मतलब मेरी जो CP होगी वो कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 कितनी हो जाएगी 96 मल्टीप्लाई बाय 216, ठीक है। अब इसको ना एक बार अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप भी अपने रजिस्टर्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना, और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 10s are 20, 2 8s are 16 and 2 4s are 8, 2 8s are 16, then 2 5s are 10, 5400 upon 24, then 2 2s are 4, 2 7s are 14 upon 12, ठीक है ना। और इसको हम और फर्दर 3 9s are 27, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20 आ गया। तो इसका मतलब कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या निकली, ₹225, ठीक है।
मेरी कॉस्ट प्राइस क्या निकली, ₹225। अब इसका मतलब इसने अब मेरे को क्या, अब देखो मेरे पास 225 रुपीज़ की टी शर्ट थी, मैंने उसको 216 में बेच दिया, तो मेरे को तो 4% का लॉस हो गया। लेकिन अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए थी सीपी। अब इसने बोल दिया आपको गेन परसेंट दे रखा है, आपको सीपी दे रखी है, तो आपको एसपी फाइंड करनी है। सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना था, 12 था, इंटू एसपी। ठीक है, अब सीपी कितनी है, 225, 100 अपॉन 112 मल्टीप्लाई बाय एसपी। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 225 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आपकी एसपी आ गई। तो आपको किसी भी शर्ट को इसी प्राइस पे वापस बेचना पड़ेगा ताकि आपका क्या हो जाए, 12% गेन आ जाए। क्लियर हुई ये चीज़ आपको, ठीक है ना। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर करे हैं। इसके अलावा जब इसका मॉड्यूल डिस्कशन होगा और जब इसका डीपीपी डिस्कशन होगा तब हम और भी अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।